नमस्कार बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण का पाठ 22 पत्र लेखन पढ़ेंगे। प्राचीन काल से ही मानव जीवन में पत्र लेखन का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। ठीक है, आज के व्यस्त जीवन में जबकि इष्ट मित्रों से मिलने के लिए समय का सर्वथा अभाव है, पत्र हमारी विशेष सहायता करते हैं। ठीक है, आज का समय क्या है कि हमारे पास इतना समय नहीं है, हमारी जो लाइफ है इतनी बिजी हो चुकी है कि हमारे जो इष्ट हैं यानी हमारे जो रिश्तेदार हैं या हमारे मन प्रेमी जो बहुत ज्यादा हमारे दिल के जो करीब हैं वो और हमारे मित्र लोग, इनसे हमें मिलने का बिल्कुल भी समय नहीं बचता है। ऐसे समय में पत्र जो होते हैं वो हमारी विशेष सहायता करते हैं अपने मन के भावों को दूसरों तक पहुंचाने में। पत्र हमारे विचारों, भावनाओं और सूचनाओं के आदान प्रदान का सबसे सस्ता, उपयोगी तथा सर्वसुलभ साधन है। ठीक है, पत्र कैसा है? हमारे मन के विचारों को, भावनाओं को, और अगर यदि हमारे पास कोई जरूरी सूचना है तो उसे भी कहीं पे देने लेने, ठीक है, आदान प्रदान यानी देने लेने का सबसे सस्ता साधन है, उपयोगी है ये। ठीक है, और सर्वसुलभ यानी कि आसानी से कहीं पे भी हमें उपलब्ध हो जाता है, ऐसा ये साधन है। पत्र के द्वारा हम घर परिवार, मित्रों, विभिन्न कार्यालयों के अधिकारियों आदि से संपर्क बनाए रख सकते हैं। ठीक है, हम पत्र के द्वारा किनसे संपर्क बनाते हैं? अपने घर परिवार वालों से, मित्रों से, विभिन्न कार्यालय के अधिकारियों से। अधिकारियों से कैसे? हमें कभी कोई सूचना देनी है, कोई सूचना लेनी है तो उसके लिए भी हम पत्रों का ही प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इन सभी से हमारे किसी पत्र के द्वारा संपर्क बनते हैं। पत्र लेखन में निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। आइए इन बातों का हम जरा देख लेते हैं क्या क्या बातें हैं। पत्र सरल होने चाहिए, यानी कि ऐसी भाषा में होने चाहिए, सरल यानी कि इतनी अच्छी भाषा में होनी चाहिए कि कोई भी उसे आसानी से पढ़ सके और आपकी भावनाओं को समझ सके। रोचक होने चाहिए, ऐसा नहीं है कि आप बहुत लंबा पत्र लिख दें और वो पत्र मतलब ऐसा हो जाए कि बहुत बोझिल होने लग जाए या कोई उसको पढ़ते पढ़ते बोर हो जाए और आपकी जो मुख्य सूचना है या मुख्य जो बात है वही उस व्यक्ति तक ना पहुंच पाए। प्रभावशाली होने चाहिए, मतलब आपके पत्र इतने प्रभावशाली होने, शब्द इतने प्रभावशाली होने चाहिए आपके कि कोई व्यक्ति अगर आपके पत्र को पढ़ता है तो तुरंत उसका जवाब देने के लिए उत्सुक हो जाए, इतने प्रभाव में आ जाए वो। ठीक है, अनावश्यक विस्तार पत्र को बोझिल बना देता है। ठीक है, अभी मैंने बोला रोचक होना चाहिए, मतलब कि उसमें अनावश्यक विस्तार नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो पत्र बोझिल हो जाएगा और व्यक्ति आपकी मुख्य जो सूचना है उस तक नहीं पहुंच पाएगा। व्यंग्यात्मक, कृत्रिम या क्लिष्ट भाषा का प्रयोग से बचना चाहिए। व्यंग्यात्मक जहां पर हम जैसे मुहावरेदार भाषा होती है, व्यंग करते हैं, वो नहीं होनी चाहिए। कृत्रिम नहीं होनी चाहिए, मतलब अपने खुद से बनावटी कोई भाषा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्लिष्ट भाषा नहीं, क्लिष्ट यानी कठिन भाषा नहीं होनी चाहिए। शब्द सरल होने चाहिए ताकि आसानी से समझे जा सके। विचारों की क्रमबद्धता का ध्यान रखना चाहिए। विचार आपके क्रमबद्ध तरीके से होने चाहिए। यदि आप अपने कोई विचारों के बारे में बात बता रहे हैं, यानी आपको कोई, मान लीजिए आपको कोई परेशानी है, ठीक है, आपके कोई चोट लग गई, तो आप ये नहीं है कि सीधे एकदम से बोल दोगे कि मेरी टांग टूट गई। आप उसे बताओगे, विस्तार से बताओगे कि मैं ऐसे से यहाँ पे जा रहा था, मतलब इतना भी विस्तार से नहीं कि वो बोझिल होने लगे, पर लेकिन फिर भी आपने अपनी जो सूचना है वो पूरी तो बताओगे ना कि आप यहाँ पे जा रहे थे, आपके साथ ऐसा हुआ और इस कारण आपका पैर में ऐसे हल्की सी, बोल दो हल्की चोट लग गई है या थोड़ी चोट लग गई है, इस तरह से। ठीक है, तो आपके विचार जो है ना वो क्रमबद्ध होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि पहले आपने चोट के बारे में बता दिया फिर आपने चोट लगने का कारण बता दिया। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। पत्र का उद्देश्य हो, ठीक है, और विषय वस्तु स्पष्ट होनी चाहिए। पत्र लिखने का कोई एक उद्देश्य होना चाहिए। आपने पत्र लिखा है तो क्यों लिखा है? किसी को कोई सूचना देने के लिए लिखा है, ठीक है, किसी को कोई निमंत्रण देने के लिए लिखा है। ठीक है, तो ये सब एक उद्देश्य के साथ ही होना चाहिए पत्र, और उसकी विषय वस्तु स्पष्ट होनी चाहिए। विषय वस्तु यानी कि आप जो उसके अंदर अपनी बात लिख रहे हैं वो बात पूरी स्पष्ट रूप से होनी चाहिए कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं और आप क्या बात करना चाह रहे हैं। ठीक है, पत्र लेखन को अपनी आयु, पद, संबंध और सामर्थ्य का ध्यान रखकर पत्र लिखना चाहिए। ठीक है, पत्र का जो लेखक होता है उसे अपनी आयु, उसकी उम्र क्या है, उसका पद क्या है, मतलब कौन सी कार्यालय में वो किस पद पर आसीन है, वो उसका संबंध क्या है पत्र लिखने वाले से, और वो किस उसकी सामर्थ्यता कितनी है। ठीक है, इन सब चीजों को ध्यान में रख कर ही पत्र लिखना चाहिए। बड़ों को आदरपूर्वक, मित्रों को सौहार्द से और छोटों को स्नेह पूर्वक लिखा जाना चाहिए। ठीक है, बड़ों को हम क्या लिखते हैं? आदरपूर्वक पत्र लिखते हैं। मित्रों को सौहार्द यानी प्रेम रूपी एक पत्र लिखते हैं और छोटों को हम स्नेह वाला पत्र लिखते हैं। ठीक है, जिसमें हम उनके प्रति प्यार दिखाते हैं। ठीक, अब पत्र के हम प्रकारों को जान लेते हैं। तो पत्र दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक, अनौपचारिक और औपचारिक। अनौपचारिक कौन से होते हैं? ठीक है, अनौपचारिक पत्र वे होते हैं जो हम अपने रिश्तेदारों, मित्रों आदि को लिखते हैं, जिसमें कि हम अपने मन के विचारों को खुलकर व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, हम अपने कोई भी बात उनको बता सकते हैं। औपचारिक पत्र वे होते हैं जो हम किसी कार्यालय में लिखते हैं। कार्यालय में कोई सूचना देनी है, वहां से कोई सूचना लेनी है, उसके लिए हम ये पत्र लिखते हैं औपचारिक, जिसमें कि हम अपनी भाषा को थोड़ा सधा हुआ रखते हैं, सभ्य भाषा का हम प्रयोग करते हैं, आलतू फालतू के शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं, और यहाँ पे हम अपना स्नेह नहीं जताते हैं किसी से भी। ठीक है, यहाँ पे हम सीधे अपनी जो बात कहनी है केवल हम उसी बात को कहते हैं,
हैं और उनसे विनती करते हैं। ठीक है, इसमें हम विनती करते हैं कि हमारी बात का जवाब जल्दी दिया जाए या फिर हमने जो भी अपनी परेशानी बताई है उस पर कार्रवाई जल्दी की जाए। ठीक है, औपचारिक पत्र में। अनौपचारिक पत्र में क्या होता है, हम उनसे निवेदन नहीं करते हैं। ठीक है, हम उनसे विनय नहीं करते हैं। ठीक है, हम उनको सौहार्द तरीके से बोलते हैं, यानी प्रेम रूप में हम उनसे निमंत्रण है तो आवाहन के लिए बोलेंगे। ठीक है, तो हम प्रेम से बोलते हैं, जो भी इसमें हम बोलते हैं अनौपचारिक पत्र में। ठीक है, अब देखिए इसमें बताया औपचारिक पत्र कहाँ, प्रार्थना पत्र होते हैं। ठीक है, जो प्रधानाचार्य को दे देता है। व्यावसायिक पत्र हो सकते हैं, कार्यालयी पत्र हो सकते हैं। ठीक है, ये पत्र हो सकते हैं। और अनौपचारिक में कौन से, पारिवारिक हो सकते हैं, निजी पत्र हो सकते हैं, सामाजिक पत्र हो सकते हैं। ठीक, सामाजिक यानी कि हमारे जो मित्र वगैरह होते हैं उनके लिए। हाँ देखो, इसमें क्या बोला है, औपचारिक पत्र जो होते हैं वो नपे तुले शब्दों में होते हैं। ठीक है, संक्षिप्त होते हैं और कुशल क्षेम जैसी घरेलू बातें या पारिवारिक बातें इनमें नहीं होती हैं। ठीक है, जैसा कि हम अपने सगे संबंधियों से पूछते हैं ना कि हम यहाँ पे सकुशल हैं, आप भी वहाँ कुशलता से होंगे, ऐसे करके कुशल क्षेम हम इनमें नहीं पूछते हैं। ठीक है, अब हम पत्र के अंगों के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अनौपचारिक पत्र के बारे में। पत्र भेजने वाले का पता, सबसे पहले हम पत्र भेजने वाले का पता लिखते हैं। दिनांक होती है उसमें, संबोधन। ठीक है, पत्र प्राप्त करने वाले के पद के अनुसार। ठीक, जैसे कि आपके पिता हैं तो आदरणीय पिताजी, माता है तो आदरणीय माताजी, बहन तो आदरणीय बहन जी। ठीक है, इस प्रकार। फिर अभिवादन हम करते हैं, संबंध के अनुसार उचित अभिवादन, प्रणाम करते हैं। अगर मित्र या सहेली है तो प्रेम करते हैं। ठीक है, सप्रेम नमस्ते, इस प्रकार। और कोई छोटा है तो हम यहाँ पे हम प्रिय लिख देते हैं। ठीक है, पत्र की मुख्य विषय वस्तु क्लेवर होना चाहिए। ठीक है, मुख्य विषय वस्तु जो होती है हम उसके बारे में मुख्य विषय वस्तु जो होती है हम उसके बारे में लिखते हैं। यानी कि जैसे यहाँ पे हमने पत्र, जैसे हम पत्र भेज रहे हैं तो हम पत्र भेजने वाले हैं, हमारा पता होगा यहाँ पे। फिर हम दिनांक डालेंगे, फिर हम संबोधन लिखेंगे और उसके बाद फिर हम अभिवादन लिखेंगे और फिर उसके बाद हम अपना पूरा पत्र यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। इस प्रकार ये होती है पूरे पत्र की विषय वस्तु। अब हम पत्र का अंत करेंगे। अंत में हम क्या लिखेंगे, तुम्हारे प्रिय पुत्र। ठीक है, इस प्रकार अगर पिता को है पुत्र, माता के लिए भी पुत्र, और अगर किसी बड़े भाई को है तो तुम्हारा छोटा भाई, इस प्रकार। और फिर अपना नाम और हस्ताक्षर हम यहाँ कर देंगे। ठीक है, तो ये होता है पूरे पत्र का एक फॉर्मेट। ठीक, इसी प्रकार अगर हम औपचारिक पत्र की बात करें तो पृष्ठ के बाईं ओर पत्र प्राप्त करने वाले का पता। ठीक है, ये पत्र है मान लीजिए और इसके बाईं ओर यानी इस तरफ। ठीक है, बाईं यानी कि उल्टे हाथ की तरफ। यहाँ पे हम जो भी हम जिसको हम पत्र भेज रहे हैं। ठीक है, पहले वाले में क्या था, हम पत्र भेज रहे थे तो यहाँ हमारा पता था। अब यहाँ पे हम उसका पता लिखेंगे जिसके लिए हम पत्र भेज रहे हैं। फिर दिनांक आएगी। ठीक है, फिर विषय, पत्र किस विषय पर लिखा जा रहा है, यहाँ हम विषय डाल देते हैं कि विषय क्या है, विषय ये है। ठीक है, फिर हम संबोधन लिखते हैं। संबोधन में हम क्या करते हैं, महोदय, मान्यवर, महोदय, ये सब लिखते हैं हम। ठीक है, यहाँ पे लिखा जाएगा। फिर उसके बाद आता है पत्र की मुख्य विषय वस्तु। ठीक है, पत्र की मुख्य विषय वस्तु क्या है, मतलब कि हम पत्र किसके लिए लिख रहे हैं, हमारी क्या बात है, हम कोई सूचना देना चाह रहे हैं, हम अपनी कोई परेशानी व्यक्त करना चाह रहे हैं, तो वो हम यहाँ पे लिखते हैं। ये होता है हमारी विषय वस्तु। फिर हम पत्र का अंत करेंगे यहाँ पे। ठीक है, बाईं ओर अपना संबंध निर्देश करते हुए नाम लिखें, धन्यवाद, धन्यवाद सहित। ठीक है, यहाँ पे हम अपना, जैसे अगर हमने विद्यालय में लिखा है तो आपकी प्रिय शिष्य, आपका प्रिय शिष्य। ठीक है, इस प्रकार हम यहाँ पे लिखेंगे अपना, ठीक, संबंध के साथ कि हमारा संबंध क्या स्थापित हो रहा है वहां पे। ठीक है, फिर यहाँ धन्यवाद के बाद हम यहाँ पे लिख के फिर हस्ताक्षर पूर्व की शब्दावली भवदीय आपका आज्ञाकारी शिष्य। ठीक है, यहाँ पे हम धन्यवाद करने के बाद हम यहाँ लिखते हैं भवदीय या आपका आज्ञाकारी शिष्य, इस प्रकार करके फिर नाम या हस्ताक्षर। अब इसमें मुख्य बात क्या है कि बोर्ड परीक्षा में अपना नाम तथा घर का पता, अपने विद्यालय का नाम तथा पता नहीं लिखना चाहिए। ठीक है, आप अपना नाम नहीं लिखेंगे, अपने विद्यालय का नाम नहीं लिखेंगे, ना ही अपने घर का पता, ना ही अपने विद्यालय का पता। आप क्या लिखेंगे, आप इसकी जगह पे क्या लिखेंगे, आपका नाम क ख ग या फिर अ ब स। ठीक है, और पता भी आप इसी प्रकार लिखेंगे। पते के स्थान पर लिख सकते हैं परीक्षा भवन। ठीक है, क्योंकि आप परीक्षा भवन में बैठ करके ये पत्र को लिख रहे हैं तो इसलिए आप यहाँ पे परीक्षा भवन लिख सकते हैं। यहाँ देखिए पत्र को हमें किस प्रकार लिखना है उसके बारे में यहाँ बताया हुआ है। जैसे अनौपचारिक पत्र से हम शुरुआत करते हैं, संबंध बता रखा है अपने से बड़ों के लिए। तो संबोधन में हम क्या लिखेंगे, पूज्य, पूजनीय, आदरणीय, श्रद्धेय या ये सब लिखेंगे हम। ठीक है, इनमें से कुछ भी एक। अभिवादन के टाइम हम लिखेंगे चरण स्पर्श, सादर प्रणाम, सादर चरण स्पर्श, सादर नमस्कार आदि। ठीक है, इतना हम लिखेंगे यहाँ पे। और जब हम समापन करेंगे तो उसमें हम क्या लिखेंगे, आपका आज्ञाकारी पुत्र, पौत्र, जो भी हमारा रिश्ता है हम उस प्रकार से यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, या आपकी प्रिय बेटी आदि इत्यादि कुछ भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं। जब हम बराबर वालों के लिए पत्र लिख रहे हैं तो उस टाइम हम क्या करेंगे, मित्र आदि के लिए जो बराबर वाले होते हैं, अपने हम उम्र जो होते हैं, तो उनको हम लिखेंगे प्रिय बंधु, प्रियवर, मित्रवर, प्रिय सखी आदि। ठीक है, अब हम अभिवादन में लिखेंगे सप्रिय नमस्ते या नमस्कार। और समापन में हम क्या लिखेंगे, तुम्हारा प्रिय मित्र, तुम्हारी प्रिय सखी, तुम्हारा परम मित्र। इस प्रकार हम जो भी कुछ लिखना चाहे लिख सकते हैं।
अपने छोटों के लिए हम यहाँ पे संबोधन में लिखेंगे चिरंजीवी, प्रिय 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 पुत्री, मेरे प्यारे बेटे, आयुष्मती, आयुष्मान आदि हम कुछ भी लिख सकते हैं। और अभिवादन के लिए हम लिख सकते हैं प्रसन्न रहो, सुखी रहो, सस्नेह, आशीर्वाद, सप्रेम, नमस्ते। और समापन में हम लिखेंगे तुम्हारा शुभेच्छु, तो शुभचिंतक, हितैषी, या फिर अगर पिता है तो वो पिता लिख देगा अपना। ठीक है, तो इस प्रकार जो भी यहाँ पे है संबंध उस प्रकार हम लिख सकते हैं। अब हमें क्या है, अपरिचित व्यक्ति को, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमें अपरिचित व्यक्तियों को भी पत्र लिखना पड़ जाता है, जिन्हें हम नहीं भी जानते हैं। ठीक है, तो उनको भी हमें पत्र लिखना होता है। तो उनके लिए हम यहाँ पे क्या संबोधन में हम लिखेंगे प्रिय महोदय या महोदया, अभिवादन में हम लिखेंगे नमस्ते, नमस्कार, और समापन में हम लिखेंगे भवदीय या आपका जो भी आप बोले, आपका जो भी आप अपना रिश्ता संबंध उनसे जोड़ना चाहें वो लिख सकते हैं आप यहाँ पे। ठीक है, अब हम बात करते हैं औपचारिक पत्र की। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखो प्रार्थना पत्र होते हैं या फिर व्यावसायिक पत्र होते हैं, कार्यालय पत्र, जो कि मैं पहले बता चुकी हूँ आपको। ठीक है, इसमें हम संबंध में हम क्या लिखते हैं, जैसे जिसके लिए भी हम पत्र लिख रहे हैं उस व्यक्ति का पद हम लिखते हैं, कभी भी उसका नाम नहीं लिखते, उसका पद लिखते हैं। ठीक है, और व्यावसायिक पत्र तो किसी दुकान या कंपनी शाखा अंदर व्यवसायिक या संचालक का हम लिखेंगे। ठीक है, जैसे इंग्लिश में लिखते हैं टू द मैनेजर, या फिर मान लीजिए शाखा प्रबंधक, जो बैंक में होते हैं शाखा प्रबंधक, जिन्हें मैनेजर भी कहते हैं, तो हम उनको लिख सकते हैं श्रीमान शाखा प्रबंधक जी, इस प्रकार हम लिख सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद हम संबोधन में क्या लिखेंगे, प्रिय महोदय, श्रीमान महोदय या मान्यवर महोदय आदि कुछ भी हम लिख सकते हैं। यहाँ पे अभिवादन नहीं होता क्योंकि ये औपचारिक पत्र है और औपचारिक पत्र में कभी अभिवादन नहीं किया जाता है। ठीक है, अंत जो समापन हम करते हैं तो इसमें हम लिखते हैं भवदीय आपका, या फिर विश्वास पात्र भवदीय, नीचे आपका नाम और आपका पता। आपको पता ही है, जब आप वहाँ पे होंगे परीक्षा भवन में होंगे तो आप परीक्षा भवन वहाँ का पता लिखेंगे और नाम की जगह क ख ग या अ ब स लिखेंगे। ठीक है, इसी प्रकार जब कार्यालय पत्र होता है तो उसमें हम संबंध में क्या लिखते हैं, अध्यक्ष, निदेशक, अधीक्षक आदि कुछ भी, और हम यहाँ पे संबोधन में लिखते हैं मान्यवर, आदरणीय, माननीय, महोदय, महोदया, श्रीमान जी, कुछ भी हम यहाँ लिख सकते हैं। यहाँ पे आपको पता ही है अभिवादन होता नहीं है। और समापन में आप लिखेंगे भवदीय, विनतीय, प्रार्थीय, निवेदक आदि। ठीक है, प्रार्थी यानी जो प्रार्थना कर रहा है, आप प्रार्थना कर रहे हैं ना, या फिर निवेदक यानी आप निवेदन कर रहे हैं, तो उसके लिए आप यहाँ पे ये दो शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, आगे यहाँ पे आपकी पुस्तक में ये कुछ पत्र दिए हुए हैं, आप इन पत्रों को देख करके किस प्रकार आपको इन चीजों को, इन तथ्यों को किस प्रकार उपयोग में लाना है, आप इसके जरिए देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, ये आपके में पत्र दिए हैं, इसमें आपके पास औपचारिक अनौपचारिक दोनों ही पत्रों का दिया हुआ है। यहाँ पे औपचारिक पत्र हैं ये सारे के सारे, आप इनके द्वारा समझ सकते हैं कि पत्र में आपको किस प्रकार अपनी बातों को लिखना है। ठीक है, तो मैंने आपको ये पत्र पूरा समझा दिया है, अब आप बड़े ही आसानी से इसका अभ्यास कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको इसका अभ्यास करने में कोई परेशानी या कठिनाई हो तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं।